अगर 30 से पहले कोई नौजवान कामयाब ना हुआ तो उसकी ज़िंदगी बहुत पीछे रह जाएगी। अगर 30 साल की उम्र से पहले उसकी लाइफ सेटल ना हुई तो वो ज़िंदगी में कभी भी सेटल नहीं हो पाएगा। अगर 30 से पहले कोई नौजवान अच्छी जॉब तलाश ना कर सका तो उसकी पूरी ज़िंदगी बेकार जाएगी। अगर 30 साल की उम्र से पहले उसकी शादी ना हुई तो वो पूरी दुनिया से पीछे रह जाएगा। आजकल आपको अक्सर पाकिस्तान के अंदर खासकर ये जुमले सुनने को मिलते हैं और ये वो जुमले हैं जो किसी भी नौजवान के जहन में ऐसा पत्थर बनकर लगते हैं कि वो मायूसी की दलदल में चला जाता है। आमतौर पर ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये जो प्रेशर होता है कि आप दूसरों से पीछे क्यों रह गए, आपके जो दोस्त हैं किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी ने अर्ली एज में शादी कर ली, किसी के बच्चे हैं, किसी का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है। ये असल में हम कामयाबी के पीछे नहीं भागते, असल में हम उसका कंपैरिजन करके अपनी जो यूथ है उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मायूसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक शहर के अंदर दो दोस्त हैं, एक उनमें से कामयाब हो गया, दूसरा जो है वो अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब जो स्ट्रगल कर रहा है वो रोज उठता है, रोज सोचता है कि मेरा वो दोस्त जिसने ग्रेजुएशन मेरे साथ की, अभी वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब कर रहा है, उसकी शादी भी हो गई, उसके पास अच्छी जॉब भी है, उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है, वो मुझसे कामयाब हो गया, जबकि मैं अभी अपने ही घर में पड़ा हुआ हूं, मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही, हालांकि मेरी एजुकेशन भी उतनी ही है, मेरे स्ट्रगल्स के जो दिन है वो खत्म नहीं हो रहे। तो वो उसी कंपैरिजन के चक्कर में एक ना एक दिन डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और वो लाइफ में ऐसे पीछे नहीं रह जाता, वो बल्कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चक्कर में अपना जो अपना आप है उससे भी पीछे रह जाता है। असल में हमारी सोसाइटी में स्टूडेंट लाइफ से ही कंपैरिजन जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है, कि फलां का बच्चा जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स ले रहा है, फलां का बच्चा जो है वो बड़े अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, उसके बोर्ड में इतने एग्जाम्स के पेपर में इतने मार्क्स आ गए, उसके हायर एजुकेशन में इतना CGPA आ गया, उसने ग्रेजुएशन जो है वो फलां एज में कर ली, आप अभी तक 2-3 साल लेट हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है, सोशल कंपैरिजन, ये असल में किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट होता है उसको कामयाब बनने में। हाँ, आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर कोई इंसान जल्दी कामयाब ना हो तो कामयाबी उसको लेट मिले, तो वो तो लेट से जो है ना वो लेट एज में कामयाब होता है। लेकिन दर हकीकत में होता क्या है कि हर इंसान, अगर आप लोग देखें, वो अपनी प्लानिंग के तहत चलना तो चाहता है, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो ऊपर वाले की होती है। ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है वो बेहतरीन प्लानिंग होती है। अभी आप लोगों को मैं अगर बताऊं कि आप लोग तो रोना रोते हैं ना कि 25 साल तक सब कुछ सॉर्ट आउट होना चाहिए। असल में हम लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक बकेट बनाया हुआ है। बकेट का मतलब समझते हैं, जैसे एक जो है बॉक्स होता है जिसके अंदर आप लोग मेडिसिन रखते हैं, ठीक है, उसमें पेन किलर रखते हैं, उसमें इंजेक्शन रखते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी जिंदगी का एक बकेट बनाया होता है। आप लोग सोचते हैं कि मेरे 10th क्लास में इतने मार्क्स आएंगे, मेरे इंटर में इतने मार्क्स आएंगे, अगर मैं डिग्री लूं, ग्रेजुएशन करूं, मेरे उसमें इतना CGPA आएगा, उसके बाद मैं इतनी देर तक जॉब हासिल कर लूंगा, उसके बाद मेरी इतनी एज तक शादी हो जाएगी, फिर जो है वो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर इस बकेट से बाहर निकलकर आप सोचें तो ये बकेट अगर आप लोगों का फिल नहीं होता तो फिर होता क्या है, फिर आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंग्जाइटी मिलती है और आप समझते हैं कि दुनिया मुझसे बड़ी आगे निकल गई जबकि मैं बहुत पीछे रह गया। आप लोग इन चक्रों में पड़कर अपनी जो जिंदगी है उसका एल्गोरिदम खराब कर लेते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम को आम सिंपल डेफिनेशन, एल्गोरिदम की आम जुबान में, आम भाषा में उसको क्या कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किसी मसले को हल करना, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। अब हम हर शौक को, अपनी जिंदगी जीने के मकसद को, अपने हर जो हॉबी होती है उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। हमें वो फिल फॉर कामयाबी ही चाहिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पसंद के मार्क्स आ जाएं, हम जॉब करना चाहते हैं, हमारी पसंद की जॉब मिल जाए, हम जॉब में तरक्की चाहते हैं, हमारी जॉब जो है वो उसमें हमारी मनपसंद तरक्की मिल जाए, हम जहां पर शादी करना चाहते हैं वहां पर शादी हो जाए, जितनी एज में हम शादी करना चाहते हैं उतनी एज में हमारी शादी हो जाए। आमतौर पर पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि अगर 25-30 साल की एज से पहले
कोई लड़का कामयाब हो गया, कोई लड़की कामयाब हो गई तो ठीक है, अदरवाइज वो लेट हो जाएंगे। भाई ये बात आपके जहन में किसने डाली है? क्या ये बात ऑथेंटिक है? अभी भी आप लोगों को मैं अगर 2025 के डाटा के मुताबिक बताऊं, एवरेज जो सक्सेसफुल एज है लोगों की वो 38 ईयर्स है। इस वक्त दुनिया में 7.5 अरब इंसान है और उनमें से जो कामयाब तरीन इंसान होते हैं वो 38 ईयर्स के जाकर कामयाबी का पल्ला पकड़ते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। और पाकिस्तान में 25 साल तक कहते हैं कि एजुकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, 25 साल तक लड़का जो है उसकी मैरिज भी हो जानी चाहिए, उसके बच्चे भी हो जाने चाहिए, उसको एक अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए। फिर 25 के बाद अगर उसको कोई चीज मिलेगी तो वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। यही बात एक लड़के को, एक लड़की को रूम में बैठे हुए रात को 2 बजे भी जब उसकी आंख खुलती है ना तो वो उठकर बैठ जाता है और वो परेशानी की हालत में सोचता है कि फलां लड़का जो है वो मेरे साथ पढ़ता था, उसकी ग्रेजुएशन भी मेरे साथ हुई, वो आज दुबई में बैठा हुआ है, वो आज सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, वो आज लंदन में बैठा हुआ है, उसकी शादी भी हो गई, उसके पास जॉब भी है, उसके पास बैंक बैलेंस भी है, वो पाकिस्तान आता है, एंजॉय भी करता है, जबकि मैं अभी तक 30, 35, 40 हजार की जॉब कर रहा हूं, किसी के पास वो भी नहीं होती। तो वो अपनी स्ट्रगल को उसकी कामयाबी के साथ कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है और एट द एंड उसके हाथ में मायूसी लगती है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है। भाई आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि अगर हम आज अपना कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं, आज के यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है, इसमें ये हाल है कि अगर आज हम अपना कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं कि किसी के पास बड़ा पैसा है, बड़ी कामयाबी है, बड़ी डिग्री है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो क्या उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं? आप जिसको बेहतर समझते हैं उससे बेहतर भी इस दुनिया में है, उससे बेहतर भी इस दुनिया में है। तो फिर आप लोग क्यों इतनी टेंशन लेकर बैठे हैं? ये जो सोशल कंपैरिजन होता है ये आजकल की यूथ को डिप्रेशन तक ले जाता है और डिप्रेशन मौत तक लेकर जाता है। ठीक है, हर इंसान की जो दुनिया है वो अलग है, हर इंसान की कामयाबी जो है उसका एक टाइम, उसका एक वक्त जो है वो मुकर्रर है। अभी अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र उसी में स्ट्रगल करता रहे, कल को उसका भी वक्त आएगा। आप लोग देखें, जैसे पाकिस्तान में बड़ा एक मुहावरा मशहूर है कि अगर आपकी जल्दी शादी हो जाती है तो आपके बच्चे जो हैं वो आपकी यंग एज में ही आपके साथ जो है ना वो शरीक हो जाते हैं, आपका सहारा बन जाते हैं। कई लड़के आप लोगों ने ऐसे नहीं देखे जिनकी 25 साल में एज 25 साल की एज में शादी हो जाती है, उनके 40 तक जो है ना उनके बच्चे नहीं होते, और किसी की 32-33 साल की एज में शादी होती है और अल्लाह उनको 1-2 साल बाद ही औलाद दे देता है। ये सिस्टम होता है, इस सिस्टम में चलकर हर जो इंसान है उसने अपनी अपनी जो है वो जिंदगी गुजारनी है। कोई पहले कामयाब हो गया, कोई बाद में हो गया, किसी की जॉब पहले लग गई, किसी की बाद में लगी, हो सकता है जिसकी देर से जॉब लगी है वो देर पा जॉब हो। जैसे वो चाइना के अंदर एक बंबू का दरख्त है, बेसिकली बंबू जो है उस घास को कहते हैं जिसको हम पंजाबी जुबान में बांस कहते हैं। अब उसका बीज जब वो लगाते हैं 4 से 5 साल तक उसका बीज जमीन से बाहर नहीं आता, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। बीज लगाने वाला यही समझता है कि अब इससे पौधा नहीं बनेगा, लेकिन फिर एकदम से 4-5 साल के बाद जब वो जमीन से निकलता है उसकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि ये कहा जाता है कि महीने के अंदर वो 5 से 6 फीट तक अपना कद बढ़ाता है और 2-3 साल के अंदर वो 50-60 फीट का हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कामयाबी देर से मिली, अगर उसको कामयाबी देर से मिली है तो उतनी ही देर पर उतनी ही मजबूत कामयाबी है कि फिर वो किसी से पकड़ा नहीं जाता। फिर उसकी कामयाबी के लोग मसाले देते हैं कि 4-5 साल तक जमीन के अंदर रहकर उसने वो सारी तकलीफें, सारी जो है वो मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब उसकी कामयाबी का वक्त आया तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है, पूरे इर्द गिर्द के पौधे दरख्त देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा कैसे हो जाता है और फिर उसकी ग्रोथ किसी से पकड़ी भी नहीं जाती। तो लाइफ भी किसी भी इंसान की ऐसे ही होती है। आप अपने शौक को, अपनी हर हॉबी को मोनेटाइज ना करें, उसमें फायदा ना देखें। आप अपनी जो जिंदगी का बकेट है उसको इतना स्ट्रिक्ट ना कर लें कि आपको फलां एज में ही वो जॉब चाहिए, फलां एज में ही आपको शादी चाहिए, फलां एज में ही आपको घर चाहिए, फलां एज में ही आपको गाड़ी चाहिए। आपकी जिंदगी की जो स्ट्रगल है वो दूसरे लोगों से अलग है। हर इंसान इस दुनिया में अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल काट रहा है। कोई बड़ा अमीर होगा उसके हिस्से में भी स्ट्रगल आएंगी, कोई बड़ा गरीब होगा उसके हिस्से में भी स्ट्रगल आएंगी। तो दूसरों की तरफ देखकर अपनी जो जिंदगी का कंपैरिजन है उसको मत कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपका भी वक्त आएगा। और खासकर लोगों को जो अपनी औलाद को ये ताना देते हैं कि आपने अभी तक क्या कर लिया, वो सोचें कि जब ये कामयाब होंगे तो कहां होंगे, बजाय इसके कि आप उनको जो है वो ताना देने की।
तो उनका सहारा बने, उनको लाइफ में दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। उनकी कामयाबी भी आएगी जब उनका वक्त